Hello students, welcome to my channel The Portrait of a Lady. His writer is खुशवंत सिंह। इस चैप्टर में अपनी एक ग्रैंड मदर का उनके बारे में बताते हैं, अपनी ग्रैंड मदर के बारे में। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। Here खुशवंत सिंह gives an interesting pen picture of his grandmother. यहाँ खुशवंत सिंह अपनी दादी का रोचक चित्रण करते हैं। His parents had gone to the city. उनके जो माँ बाप हैं वो शहर चले गए थे। For a few years, the child खुशवंत सिंह lived in the village with his grandmother. कुछ सालों तक जो खुशवंत सिंह है वो अपनी दादी के साथ गांव में रहे थे। In the village, गांव में she daily had prayer and fed the street dogs with bread. गांव में वह रोज प्रार्थना करती थी और गली के कुत्तों को रोटी भी खिलाती थी। कौन करती थी? खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर। उसके बाद है when they shift to the city. जब वे शहर चले गए तो खुशवंत सिंह joined an English school and then went to the university. तो खुशवंत सिंह एक इंग्लिश स्कूल यानी अंग्रेजी स्कूल में दाखिला लिया उन्होंने और यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में चले गए। नेक्स्ट है his grandmother passed most of her time in prayer and feeding the sparrows. जो उसकी दादी माँ थी वो अपना अधिकतर समय या तो प्रेयर प्रार्थना में या फीडिंग द स्पैरोज या फिर चिड़ियों को भोजन खिलाने में निकाल देती थी। Then the author went abroad for 5 years. तब लेखक 5 साल के लिए विदेश चला गया। When he came back, जब वह वापस आया, his grandmother became very happy. उसकी जो दादी माँ थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। But next morning, अगली सुबह, she fell ill and died. लेकिन वो बीमार हो गई और मर गई। Even the sparrows whom she used to feed were sad at her death. जिन चिड़ियों को वह भोजन खिलाती थी वो उसकी उदासी जो उसकी मृत्यु पर बहुत ही ज़्यादा उदास थी। तो ये था इस चैप्टर की डिटेल समरी। तो अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर्स वॉज एन ओल्ड वुमेन। जो लेखक की ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही बूढ़ी थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years डेड। वो बहुत ही बूढ़ी थी और उनका wrinkle का मतलब होता है झुर्रियाँ। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी। That I had known her. मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानता था। People said that she had once been young and pretty. जो लोग थे उनके पड़ोसी थे वो कहते थे कि यह बहुत ही सुंदर होती थी, बहुत ही यंग प्रिटी मतलब बहुत ही जवान और सुंदर होती थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनका एक पति भी होता था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटलेंस इन द ड्राइंग रूम। जो मेरी दादी माँ है उनके ड्राइंग रूम में बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। एंड ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। His long white beard covered the beast. उनकी जो त्वचा थी मतलब जैसे जो उनकी पीठ होती है वो बहुत ही ज़्यादा झुकी हुई थी, वो झुककर चलते थे। उसके बाद है white beard covered the best part of his chest and he looked least 100-year-old. वह उनकी जो छाती थी वो 100 साल तक की थी। He did not look the sort of a person who would have a wife or children. वो अकेली पर्सन नहीं थी, उनके वाइफ थी जो उसकी ग्रैंड मदर थी, उनका एक बेटा भी था। He looked as if he could only have lots and lots of
ग्रैंड चिल्ड्रन, वो अपने पोतों से बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जो मेरी ग्रैंड मदर थी, मेरी दादी माँ थी, वो बहुत ही यंग और बहुत ही सुंदर थी। द थॉट वॉज